माइक्रो टीचिंग है। माइक्रो टीचिंग जो सबसे पहले ये कहाँ यूज हुई, वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1961 में। और जो इनके जनक हैं वो हैं ड्वाइट डब्ल्यू एलन। ठीक है, DW। माइक्रो टीचिंग को समझने का सबसे यही चीज़ है कि माइक्रो टीचिंग में क्या होता है कि आप जब कोई भी टीचर है, जब आप कभी प्राइवेट जॉब के लिए अगर आपने गए होंगे या फिर आप जाने वाले हैं, तो उनके उसमें क्या होता है कि वो कहते हैं आप एक डेमो क्लास करके दिखाइए। तो जो डेमो क्लास होती है वो माइक्रो टीचिंग पर ही आधारित होगी। माइक्रो टीचिंग में आपके उनकी जो सारी चीज़ें हैं माइक्रो टीचिंग में, आपके सारे छः चरण हैं इसके। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, और सभी 6-6 मिनट। सभी 6 मिनट के हैं। इसमें पहला होगा प्लानिंग, फिर टीचिंग, प्लानिंग हुआ, टीचिंग हुआ, प्लानिंग हुआ, टीचिंग हुआ, फीडबैक, फिर रीप्लान, फिर रीटीचिंग, फिर रीफीडबैक। ये आपका ऐसे चरण चलता है माइक्रो टीचिंग में। प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, फिर रीप्लान, फिर रीटीचिंग, फिर रीफीडबैक, पुनः। ठीक है, ये आपकी होगी माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में ये सारी चीज़ें आएंगी। माइक्रो टीचिंग होगी। माइक्रो टीचिंग के बाद जो आपकी आगे की चीज़ें हैं वो है ऑफलाइन टीचिंग है, ऑनलाइन टीचिंग है। उसके बाद मूक्स आपके आएंगे, और स्वयं आएगा, स्वयं प्रभा आएगा, और इतनी सारी चीज़ें आएंगी। पहले हम कोशिश कर लेते हैं, पहले एक चीज़ और बाकी रह गई है, वो आते हैं कि बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग में जो आएगा, एक क्या कहते हैं इफेक्टिव टीचिंग, यानी प्रभावी जो शिक्षण है उसके कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इफेक्टिव टीचिंग में, यानी आपके जो प्रभावी शिक्षण में काम आएंगे। पहला जो है वो है लेसन क्लैरिटी। लेसन क्लैरिटी होगी। दूसरा जो है आपकी वो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, तीसरा जो है वो आपका है टीचर टास्क ओरिएंटेड। टीचर टास्क ओरिएंटेड के अलावा जो चौथा टीचर टास्क ओरिएंटेड के अलावा है जो चौथा है वो एंगेजमेंट इन द लर्निंग। नहीं, चौथा जो है वो आपका एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। पांचवा जो है आपका स्टूडेंट सक्सेस रेट। छठा जो है आपका वो है प्रोबिंग बिहेवियर। जो लेसन की बिहेवियर ऑफ इफेक्टिव टीचिंग जो है उसमें पहला चीज़ है वो है लेसन क्लैरिटी, यानी कि जो लेसन है, यानी जो आप पाठ जो भी है वो
बहुत ही क्लियर वे में जो भी आप पढ़ा रहे हैं, लेसन प्लान जो भी है या फिर लेसन जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी वो टीचिंग जो है वो इफेक्टिव होगी। ठीक है, अब आते हैं फिर दूसरा जो है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी में जो क्या होगा कि आप जो भी निर्देशित चीजें हैं, निर्देश आप अगर कोई चीज को निर्देश दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो उसमें वैरायटीज होनी चाहिए। कोई सारी चीजें एक ही चीज पे फॉलो नहीं करती। टीचर टास्क ओरिएंटेड, टीचर जो हो वो टास्क पे आधारित हो, टास्क ओरिएंटेड, यानी कि जो भी बच्चों को उसने टास्क दिया है तो वो सभी चीजें वो सही तरीके से फॉलो कराता है। ओके, तो ये इफेक्टिव है। एंगेजमेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जो भी टीचिंग हो रही है, यानी जो टीचिंग हो रही है उसमें सभी का संलग्न होना। संलग्न, एंगेजमेंट का मतलब संलग्न होना, संलग्न मतलब जुड़ाव, यानी सभी लोग वो चीजें क्रिया करते हैं या नहीं है लर्निंग प्रोसेस में, वो सारी चीजें क्रियाएं हो रही हैं, सभी लोग का मिलजुल करके प्रोसेस कर रहे हैं या नहीं है, तो वो इफेक्टिव, तभी इफेक्टिव टीचिंग होगा। स्टूडेंट सक्सेस रेट, एक टीचर अगर कोई चीज को पढ़ा रहा है या कोई चीजें पढ़ा रहा है, तो अगर वो बच्चों को वो चीजें समझा पा रहा है और वो बच्चों को क्या कहते हैं, उनके सारी चीजों में काम आ रहा है और वो सफल हो रहे हैं, तो वही होगा, तभी वो टीचिंग इफेक्टिव होगी। तो स्टूडेंट सक्सेस रेट। और उसके बाद छठा है वो प्रोबिंग बिहेवियर। प्रोबिंग बिहेवियर का मतलब ये है कि जो हेल्पफुल मेथड बिहेव, यानी प्रोबिंग बिहेवियर में क्या होगा, जो टीचर के जो भी हेल्पफुल बिहेव है, जो इसमें वो हेल्प करता है, जैसे क्वेश्चनिंग करना है और क्वेश्चन का आंसर करना, तो वो सारी चीजें प्रोबिंग में आ जाती है। बच्चों से स्ट्रक्चर्ड वे में बच्चों से पूछना और बच्चों से क्वेश्चन करना, जैसे हमने कुछ पढ़ा है, आपसे कुछ क्वेश्चन किया, ये चीजें समझ में आई, नहीं समझ में आई, वो सारी चीजें, तो ये प्रोबिंग में आ जाएगा। प्रोबिंग में सीधा आप हेल्पफुल, टीचर का जो हेल्पफुल बिहेवियर होता है वही प्रोबिंग होगी। ठीक है, तो ये प्रोबिंग बिहेवियर होगी। तो आज की क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, और बाकी जो चीज़ें और रह गई हैं, जो कि क्या कहते हैं आपके ऑनलाइन टीचिंग रह गई है, स्वयं वो अगली क्लास में डिस्कस करते हैं।